Good morning, guys. Today we are going to study about future tense, and in our previous lecture we studied about future indefinite. Okay, so most of the things I cleared in future indefinite tense. Today we'll start because of timing. So, है ना? Okay. So देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, कोई काम हम कहने का मतलब फ्यूचर टाइम में किसी आने वाले टाइम पर हम कर रहे होंगे, है ना। देखिए इसमें सिर्फ एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो विल के साथ बी का यूज होगा, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। ओके, जैसे मैंने बोला कि मैं कल लेक्चर ले रहा होऊंगा, आई विल बी टेकिंग अ लेक्चर टुमारो, I will be taking a lecture tomorrow. I said, understand? तो कहने का मतलब मैं कल लेक्चर ले रहा होऊंगा, है ना। वो कल इस समय पर कार चला रहा होगा, he will be driving a car tomorrow this time, है ना, this time tomorrow, कि वो कल इस समय पर कार चला रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला मेरी मम्मी शायद खाना बना रही होंगी, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। कहने का मतलब इसमें आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और विल और एनी सिंगुलर और प्लूरल नेम किसी के लिए भी आप यूज करेंगे, उसमें विल प्लस बी देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। ये आपको सिर्फ इसमें चीज याद रखना है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं, इजी है, इजीली आपको समझ में जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, जैसे आई विल बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो, इट मीन्स मैं कल कॉलेज जा रहा होऊंगा। शी विल बी लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स, वो अब इसमें आप आफ्टर टू डेज या टुमारो टाइम लगाना है, टाइम मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको बता दिया था, है ना। शी विल बी लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स, वो लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स सीख रही होंगी। ही विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए किसी समय पे इंतजार कर रहे होंगे। क्लियर? दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो मैंने बोला कि वो लोग संडे को क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन नेक्स्ट संडे, है ना। अने विल बी प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग, अने इस शाम को फुटबॉल खेल रहा होगा। क्लियर? अब जब नेगेटिव बनाते हैं तो विल नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट। ओके, और मैंने जैसे पहले आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर दैट we should use I and we with shall, okay, because जो shall होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहने का मतलब उसको कि shall, it means थोड़ी सी quandary, a little bit, not quandary, it's not perfect that you can say that, it doesn't show the perfectness of a sentence, a tense means, but when it comes to our grammar part, so we should use shall, है ना, for I and we, but may शायद, yes, well शायद जिसमें थोड़ा सा कहने का मतलब शायद से मीनिंग निकले, not 100% मतलब with not 100% surety, so we can use a shall for spoken part as well as in grammar part, but when it comes to written parts, as I have told you earlier, that we should use shall, है ना, for I and we, understand? तो अने देखिए, तो विल नॉट के लिए हम वॉन्ट यूज करेंगे। आई वॉन्ट बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज नहीं जा रहा होऊंगा। शी वॉन्ट बी लर्निंग, वो नहीं सीख रही होंगी। ही वॉन्ट बी वेटिंग फॉर मी, बी प्लस वर्ब की आईजी फॉर्म। दे वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, अने वॉन्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। जैसे किसी भी सेंटेंस के चार पार्ट होते हैं मैंने जैसे आपको बताया था, है ना। जैसे पॉजिटिव, अने विल बी प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग, अने इस शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे। अने वोंट बी प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल या क्रिकेट दिस इवनिंग, वो अने इस शाम को फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। विल अने बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या अने इस समय शाम को, आज शाम को फुटबॉल खेल रहे होंगे। वोंट अने बी प्लेइंग फुटबॉल दिस, है ना। विल अने क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, सॉरी, है ना। तो विल अने बी प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, वॉन्ट अने बी प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, है ना। तो ऐसे इसको हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ वर्ब आप ले लीजिएगा, है ना।
ठीक है, सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वुमन प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसको फ्यूचर जो हमारा कंटिन्यूअस है, जो आज हमने पढ़ा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर जो भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।